सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियोज आएँ सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। भारत के राष्ट्रपति तथा उनके कार्यकाल। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, उनके कार्यकाल क्या थी, उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनकी जन्म कब हुई, उनके में से जो लोग हैं उनकी मृत्यु कब हुई, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति हुए हैं, उनके मुख से जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हमसे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति कौन होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती है, उन सभी चीज़ों पर रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप उस क्लिक करके और इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन पर भी मिल जाएगी, वहाँ पर भी क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने राष्ट्रपति से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण पॉइंट उठाने की कोशिश की है, इसलिए यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटे का बटन आता है, जो बेल आइकन आता है, उस पर जरूर क्लिक करें, जिससे होगा ये कि जितना भी नया वीडियो डालूंगा सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। और वीडियो को पूरा देखें और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझें। भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रेरणादायक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हें पहली बार संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया। उसके बाद वो 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए, पहली बार 1952 में और दूसरी बार 1957 में। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो इस पद पर 2 बार निर्वाचित हुए। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई थी। अब बात करते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन का कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 के लिए था। दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन एक प्रख्यात शिक्षाविद, विद्वान, दार्शनिक और शिक्षक थे। दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान शिक्षा प्रणाली और शैक्षिक विकास के लिए बहुत योगदान दिए थे। राष्ट्रपति पद पर चुने जाने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार वो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए। दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के दिन ही भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिसे हम टीचर्स डे कहते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई थी। दोस्तों, भारत के तीसरे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। दोस्तों, डॉक्टर हुसैन भी एक विद्वान और शिक्षाविद थे। डॉक्टर हुसैन ने एस राधाकृष्णन के कदमों में कदम रखा और भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। डॉक्टर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली विश्वविद्यालय के सह संस्थापक थे। दोस्तों, 1963 में हुसैन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान
हो गई। दोस्तों डॉक्टर हुसैन का जन्मदिन 8 फरवरी 1897 को हुआ था और उनकी मृत्यु 3 मई 1969 को हो गई थी, यानी कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत के चौथे राष्ट्रपति बने वीवी गिरी, जिनका पूरा नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी। दोस्तों वीवी गिरी का कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था, यानी कि 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। दोस्तों वीवी गिरी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे और वह 1947 से 1951 के बीच भारत के पहले उच्चायुक्त के रूप में श्रीलंका में अपनी सेवा दे चुके थे। दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व वह 1956 से 1960 के बीच उत्तर प्रदेश के और 1960 से 1965 के बीच केरल के और फिर 1965 से 1967 तक मैसूर के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दे चुके थे। दोस्तों डॉक्टर वीवी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 को हुआ था और इनकी मृत्यु 24 जून 1980 को हुई थी। भारत के 5वें राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक था। दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने से पहले केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवा दे चुके थे। दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद की जो अवधि थी वो बहुत ज़्यादा विवादास्पद रही है, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी, यानी कि उन्होंने ही भारत में आपातकाल की घोषणा की थी और जिसके कारण प्रेस की स्वतंत्रता सहित चुनाव और अन्य जो नागरिक स्वतंत्रता होती है उन सभी को रोक दिया गया था और इंदिरा गांधी ने अनियंत्रित अधिकार ग्रहण कर लिए थे। यानी कि जो हमेशा सुनते हैं कि भारत में आर्थिक आपातकाल लगा था, वो इंदिरा गांधी के कहने पर फखरुद्दीन अली अहमद ने ही लगाया था, जिसके लिए वो हमेशा से विवादों में रहे हैं। दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 3 मई 1905 को हुआ था और उनकी मृत्यु 11 फरवरी 1977 को हो गई थी। दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे राष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और दक्षिण भारत के प्रेरक क्रांतिकारी भी थे। दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बनने से पहले वह लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 27 अक्टूबर 1920 को हुआ था और उनकी मृत्यु 9 नवंबर 2004 को हुई थी। भारत के 7वें राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैन सिंह। दोस्तों ज्ञानी जैन सिंह का जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक था। दोस्तों ज्ञानी जैन सिंह जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले कई मंत्री पदों पर रह चुके थे, वो गृह मंत्री भी रह चुके थे भारत के, और उन्हीं के कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और उन्हीं के कार्यकाल में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उन्हीं के कार्यकाल में भारत में 1984 का सिख विरोधी दंगा भी हुआ था। दोस्तों ज्ञानी जैन सिंह का जन्म 5 मई 1916 को हुआ था और उनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1994 को हुई थी। भारत के 8वें राष्ट्रपति बने रामास्वामी वेंकटरमन, जिन्हें
आर वेंकटरमन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आर वेंकटरमन का कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक थी। दोस्तों, आर वेंकटरमन भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और 4 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। आर वेंकटरमन वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके थे। वह राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। दोस्तों, आर वेंकटरमन का जन्म 4 दिसंबर 1910 को हुआ था और उनकी मृत्यु 27 जनवरी 2009 को हुई थी। भारत के 9वें राष्ट्रपति बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक था। दोस्तों, डॉक्टर शर्मा एक प्रख्यात राजनीतिज्ञ थे और राष्ट्रपति बनने से पूर्व 1952 से 1965 के बीच वह भोपाल के मुख्यमंत्री के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके थे और फिर वह उसके बाद भारत के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो का भी आयोजन किया था। 1992 में वह भारत के राष्ट्रपति चुने गए और कानून के शासन के प्रति उनकी वचनबद्धताओं की व्यापक सराहना हुई। दोस्तों, डॉक्टर शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था और उनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1999 को हुई थी। भारत के 10वें राष्ट्रपति बने KR नारायणन, जिनका पूरा नाम कोचेरी रामन नारायणन था। KR नारायणन का जो कार्यकाल था वह 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक था। KR नारायणन एक निपुण विद्वान और एक प्रख्यात राजनेता थे। वह भारत के राजदूत के रूप में अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, चीन और तुर्की सहित कई देशों में कार्य कर चुके थे। उन्हें अक्सर देश का सबसे अच्छा राजनयिक कहा जाता था। KR नारायणन 1997 में राष्ट्रपति बनने वाले भारत के प्रथम दलित व्यक्ति थे, यानी कि KR नारायणन प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं। बहुत समय तक वह सत्ता में रहे और अक्सर खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति कहा। वह एक पथ प्रदर्शक थे और अपने कार्यकाल में मानक और प्रोटोकॉल सेट करते थे। KR नारायणन का जन्म 27 अक्टूबर 1920 को हुआ था और उनकी मृत्यु 9 नवंबर 2005 को हुई थी। भारत के 11वें राष्ट्रपति बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक थे। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जितनी भी बातें बताई जाएं वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि उनकी सादगी और जो उनकी इच्छा शक्ति थी या फिर जो उनके दृढ़ निश्चय था देश के प्रति, उसके सामने शब्दों में उनकी जो निष्ठा थी उसे बयान नहीं किया जा सकता। फिर भी उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वह एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे और भारत को मिसाइल की शक्ति देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने युवाओं को शिक्षा और मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। भारत रत्न से सम्मानित अब्दुल कलाम को उनके अच्छे विवेक के कारण पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमेशा ही छात्रों के बीच में रहते थे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा
कि जब भी कोई राष्ट्रपति अपने पद को त्याग देते हैं, फिर वह मतलब एक तरह से कहें कि सार्वजनिक जीवन से अलग हो जाते हैं, फिर उनके बारे में कोई भी चर्चाएँ नहीं होती है। वो एक तरह से बस अपनी एक निजी ज़िंदगी में रहते हैं, या फिर सार्वजनिक ज़िंदगी में भी रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घूमते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में खबरें नहीं आती हैं। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति पद को से निवृत्त होने के बाद भी, राष्ट्रपति पद उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी, वो हमेशा छात्रों के बीच में रहते थे। दोस्तों, मुझे याद है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो उस दिन भी वो कहीं पर छात्रों के बीच में अपनी जो लेक्चर थी वो दे रहे थे, और उसके बाद ही उनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। वो एक अलग से ही मतलब एक छात्रों के लिए, सभी के लिए एक उदाहरण है कि वो एक गांव से निकलकर और भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया, और हमेशा ही देश के लिए जीते रहे। भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिन्हें हम प्रतिभा पाटिल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, श्रीमती पाटिल की जो कार्यकाल था वह 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। दोस्तों, प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, और राष्ट्रपति बनने से पहले वह 2004 से 2007 तक राजस्थान के राज्यपाल के पद पर नियुक्त थी। दोस्तों, प्रतिभा पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को हुआ था। भारत के 13वें राष्ट्रपति बने श्री प्रणब मुखर्जी। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और देश के सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं। वह कई बार देश के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे। वह 1980 से 1985 के बीच राज्यसभा के नेता रहे, और 2004 से 2006 के बीच रक्षा मंत्री रहे, और 2009 से 2012 के बीच बतौर विदेश मामलों के मंत्री और बतौर वित्त मंत्री वो अपनी सेवा दे चुके थे। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। भारत के 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद। दोस्तों, राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद 2015 से 2017 तक बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, और 1994 से 2006 तक वह राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। रामनाथ कोविंद 16 साल तक वकील रहे, और वह 1993 तक दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत का अभ्यास करते रहे। दोस्तों, रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, यानी कि यह दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं, दलित व्यक्ति हैं, जो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। दोस्तों, रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। दोस्तों, इसी के साथ भारत में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं। दोस्तों, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था वीवी गिरी ने, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद जो वीवी गिरी थे, उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालना पड़ा, क्योंकि उस वक्त तक वीवी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति थे, और जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उन्हें राष्ट्रपति का पद जो है उसे संभालना पड़ा। दोस्तों, उनके बाद
दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने मोहम्मद हिदायतुल्लाह। दोस्तों, जब बीबी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, तब मोहम्मद हिदायतुल्लाह को भारत के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे उनके पद को संभालना पड़ा। दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक प्रसिद्ध जाने माने व्यक्ति थे और 1968 से 1980 के बीच उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जन्म 17 दिसंबर 1905 को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 सितंबर 1992 को हुई थी। भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बसप्पा दनप्पा जत्ती ने काम किया है, जिन्हें हम बीडी जत्ती के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक, यानी कि 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। उस वक्त तक वह भारत के उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों, बीडी जत्ती उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने से पहले मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। मैसूर, जो कि अब कर्नाटका के जो क्षेत्र है वहाँ पर पड़ता था और वहीं पर राज्य था मैसूर, उसके मुख्यमंत्री वो रह चुके थे। दोस्तों, बीडी जत्ती का जन्म 10 सितंबर 1913 को हुआ था और उनकी मृत्यु 7 जून 2002 को हुई थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल के बारे में आप जो भी सोचते हैं, हमारे वीडियोज़ के बारे में जो सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको कहीं पर लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है या फिर किसी पॉइंट पर, किसी विषय पर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, मेरे पास अगर अधिक कमेंट्स आते हैं किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो टेक्निकल टर्म से उससे रिलेटेड या फिर कोई परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं एक संडे कमेंट बॉक्स बना करके और उस सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। या फिर अगर आप कोई टॉपिक पर क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना करके भी उस टॉपिक को डिस्कस करने की, उसके बारे में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आते हैं जो कि परीक्षाओं से रिलेटेड हैं या फिर जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड है या फिर मेरे टॉपिक्स पर जितने वीडियो हैं मेरे चैनल पर, या फिर आपको साइंस या टेक्नोलॉजी, रीजनिंग, मैथ, इन चीज़ों से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जिसके बारे में बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।